हेलो नमस्कार दोस्तों। आज ये एक पेपर हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये पेपर है जेल बंदी रक्षक और जेल वार्डन का। तो सबसे पहला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आलोक पर्व। बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक। रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। बसंत की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ है, वैभवशाली का गुणगान करने वाला। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? खस अपभ्रंश से। सरकार शब्द किस भाषा का है? फारसी। इनमें प्रारूपण की विशेषता नहीं है, प्रारूपण की भाषा अलंकारिक तो हो। इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अनुग्रहित। इनमें अशुद्ध वाक्य है, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं। इनमें तत्सम शब्द नहीं है, जोगी। इनमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, नील गगन। वार्षिकोत्सव शब्द में संधि है, गुण। इनमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग है सॉरी, प्रस्तुत में। इनमें अज्ञ शब्द का विलोम है, विज्ञ। HTML क्या है? वेब भाषा। इनमें भाववाचक संज्ञा है, भूख। बादल राग कविता किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इनमें मध्य पुरुष सर्वनाम है, तू। इनमें उत्तराखंड के रचनाकार हैं, जीत सिंह नेगी। अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? 1582। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? विलियम वेडरबर्न। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रूसो। वेलाडिला निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। यू आकार की घाटी का निर्माण निम्न में से कौन सा भू आकृतिक कारक करता है? हिमानी। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात। गुरु शिखर में स्थित है, अरावली श्रेणी। वेदा जनजाति में पाई जाती है, श्रीलंका। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जब पारित किया गया उस समय भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई? काकोरी षड्यंत्र केस। निम्नलिखित में से कौन एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक था? विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। संविधान के किस संशोधन से ये स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्ति की
15% से अधिक नहीं होगी। 91वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है? जिनेवा। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस एक देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए नहीं होंगे? श्रीलंका। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2016। भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पेटेंट अधिनियम लागू किया गया? 1970। भारत में पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1951। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1975। ईडन गार्डन मैदान कहाँ है? कोलकाता। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC मैदान किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। पेले किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज किस देश में है? USA। स्कूल ऑफ लिपजिंग किस देश में है? जर्मनी। भारत रत्न पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? भारत। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। भंडारण का उपकरण है। हार्ड डिस्क। MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+N। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। एक इंटरनेट सर्च इंजन है गूगल। यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तब निम्न में से कौन सा इस माह की 21 तारीख से 5वां दिन होगा? बुधवार। विलुप्त संख्या को ज्ञात करो। 97। सही विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। 54 का C GTHS। श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। वह पुनः अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। अब श्याम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? 55 का C 3 किलोमीटर। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 4 साल बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है? 56 का A 32 वर्ष। निम्न चित्रानुसार बताइए कि कितने शिक्षित युवा बेरोजगार हैं? 57 का C 19। A गुणा B का अर्थ है कि B A की माँ है और A+B का अर्थ है कि B A का पति है। तब M N का बेटा है के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? 58 का C। मृच्छकटिकम किसने लिखी थी? शूद्रक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है? खुनका। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बाड़ा होती उत्तरकाशी।
उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश। निम्नलिखित जनपदों में से कोटादोन किसमें अवस्थित है? नैनीताल। उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? ऊधम सिंह नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व था 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? देहरादून। निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? पौड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अल्मोड़ा कनकपाल। औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था? 71 का बी। राम सिंह। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि आंदोलन के लिए उत्तरदायी था? बेकेट। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? बड़ाहाट। निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है? हरिद्वार। निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधव सिंह भंडारी था? पृथ्वीपति शाह, सॉरी महीपति शाह। 75 का सी। किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नागकटी रानी शासन कर रही थी? पृथ्वीपति शाह। सिख गुरु रामराय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाली नरेश ने प्रदान की थी? फतेहपति शाह। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शाहजादे का नाम क्या था? सुलेमान सिकोह। मानवोदय काव्य की रचना किस पंवार शासक के शासनकाल में हुई थी? मानशाह। श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था? अजयपाल। गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा? 1804 से 1815 तक। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1905। निम्न में से कौन चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक का लेखक है? शेखर पाठक। गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था? कुसई। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोकवाद्य नहीं है? तानपुरा। कालसी शिलालेख संबंधित है? अशोक। उत्तराखंड में चलने वाली चार धाम परियोजना निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? सड़क निर्माण। उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना निम्न में से किससे संबंधित है? निःशुल्क उपचार। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर है 78.82%। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की? निर्भया योजना। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है? होप पोर्टल। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव निम्न में से कौन है? 92 का बी। उस समय सुखबीर सिंह संधू थे, अभी राधा रतूड़ी हो चुकी हैं। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव भी हैं उत्तराखंड की। संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी।
सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में निम्न में से कौन सा उम्मीदवार विजयी हुआ? पार्वती दास, चंदन रामदास जो कि कैबिनेट मंत्री थे, इनका निधन हो चुका था, तो उनकी पत्नी थी पार्वती दास जो कि वहाँ से विजयी हुई थी। उत्तराखंड से लोकसभा में कितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं? लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3। अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा में महेंद्र भट्ट जो कि राज्यसभा सदस्य हो चुके हैं अब उत्तराखंड से। श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चंपावत। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? 97 का सी, टोंस। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? 98 का डी, गद्दी। टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है? भागीरथी और भिलंगना। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? भागीरथी। दोस्तों, ये जो पेपर सॉल्यूशन है ये ऑफिशियल आंसर की के साथ है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।